जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं। आपके लिए उपयोगी टिप्स भी रहती है और साथ में आपको कुछ भी उपयोग हो, कोई भी कार्य हो, उनके लिए भी हम वीडियो बनाते हैं। आपके कोई सवाल हैं, कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए या तो हमारे फ़ोन नंबर पर पूछ सकते हैं। मित्रों, वास्तु संबंधी वीडियो हो, चाहे आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, कोई कुंडली के दोषों का निवारण करवाना हो, आप अवश्य हमारा संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर नीचे दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आज कात्यायनी माता का नवरात्र है, छठा नवरात्र। किस तरह से माँ की आराधना करेंगे और किस तरह से अपनी अपनी इच्छाओं को हम परिपूर्ण करेंगे। इसके पहले हम माँ भगवती को वंदन करेंगे और इसके बाद हम बढ़ेंगे कि किस तरह से माता की आराधना की जाए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवं पतिं मे कुरुते नमः। माता के चरणों में वंदन कर जानते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता के चरणों में वंदन कर और शुरू करते हैं हम आज के प्रोग्राम की बात। कात्यायनी माता का जो प्रादुर्भाव समय है, ऐसा कहा जाता है कि कत नाम के ऋषि के यहाँ माता भगवती ने अवतार धारण किया था। अवतार इसलिए धारण करना पड़ा कि माँ भगवती को जगत के कल्याण की जरूरत थी। स्कंद भगवान का अवतरण तो हो चुका था। स्कंद भगवान के बाद जगत के कल्याण के लिए जरूरी था माता कात्यायनी का अवतार होना। पृथ्वी लोक पर माँ कात्यायनी आई, जो कत ऋषि के यहाँ कात्यायन गोत्र होने से कात्यायन ऋषि के घर में उनका अवतार हुआ, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि माता की आराधना जब करेंगे तो हम लोग शरीर के अंदर कुछ विकार रहते हैं, जैसे हमारी गलत सोहबत हो गई, गलत संगत में बच्चे पड़ गए, आपको भी कुछ दारू की या ड्रग्स की ऐसी कोई लत पड़ गई, तो उनके लिए माँ भगवती की आराधना बहुत आवश्यक है। शरीर के किसी भी प्रकार के पेट के विकार हो, पित्त संबंधी तकलीफ हो, मस्तक संबंधी पीड़ा हो, ऐसे में माँ भगवती की आराधना करना खूब जरूरी है। और ऐसी आराधना करने से माता भगवती हम पर खुश होती है, प्रसन्न होती है और हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो मित्रों, इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो माता की कात्यायनी की जो आराधना करनी है, उसके लिए जैसा कि हमने पहले भी बताया है, बाद में भी बताता रहता हूं कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, यानी कि पहली कात्यायनी माता, पहली माता शैलपुत्री हुई। शैलपुत्री यानी जड़ जगत, जब जड़ जगत था तो जड़ जगत में चेतना लाने के लिए माता शैलपुत्री का अवतार हुआ। चेतना प्राप्त होने के लिए ब्रह्मचारिणी माता का अवतार हुआ, जिसने तपस्या किया, ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्चन किया, धर्म की प्राप्ति हुई, धर्म की स्थापना हुई। ब्रह्मचारिणी माता के बाद हमने देखा तो चंद्र घंटा माता की स्थापना हो जाती है। चंद्र घंटा माता का अवतरण होता है, यानी हमारे यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई। मस्तिष्क का जो मस्तिष्क पे बादल छाए हुए थे, वे बादल सब छटा दिया और पूरा मस्तिष्क जो है, दिमाग जो है, वह अलग अलग चीजों को सोचने लगा। कुछ नई हमें संशोधन के दिमाग में आया, हमने कुछ नए संशोधन किए, हमारे में विचार वायु बढ़े और हमें सर्जन शक्ति का एक हमारे पास शक्ति आई। चंद्रघंटा माता के बाद जब हमने देखा तो कुष्मांडा माता का अवतरण हुआ, यानी आत्म तत्व की वृद्धि हुई। सूर्य के ब्लैक होल में जो माँ भगवती विराजमान है, वह उस कुष्मांड माता जिस तरह से रुधिरा लिप्त पिंगा माता जो है, रुधिर और लिप्त, रुधिर में मांस से लिप्त पिंड में है, यानी एक प्रकार से देखो तो गर्भाधान हो गया और जहां एक डिंब बन गया, वहीं पर स्कंद का अवतरण होता है। यानी जब हम डिंब हो जाता है, यानी संसार के जो है चारों तरफ से हम घिर गए,
तो उस समय एक अवतार होता है स्कंद का। यानी हमारे अंदर 6 विकार आ गए। कौन से? मद मोह मद मत्सर, क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जो विकार आए हमारे अंदर, इन सभी विकारों को नष्ट करने के लिए स्कंद का अवतरण होता है। तो शरीर के जब विकार स्कंद हुए, 6 दिन का बच्चा था, तो इस तरह से स्कंद माता का निर्माण हुआ, मतलब प्रादुर्भाव हुआ। जब स्कंद माता के बाद संसार की सृष्टि की जरूरत हुई, संसार में कुछ नया होने की आवश्यकता हुई, तो कात्यायनी माता ने अवतार धारण किया पृथ्वी पर, पृथ्वी जनों के कल्याण के लिए। तो इसके बाद आगे तो ये जो हमारी प्रक्रिया चल रही हो तो चल ही रही है। जैसे मूलाधार चक्र से प्रारंभ हुआ, मूलाधार चक्र हुआ, अनाहत चक्र हुआ, स्वाधिष्ठान चक्र हुआ, फिर अनाहत चक्र हुआ, मणिपुर चक्र हुआ, फिर आज्ञा चक्र में पहुंचे। आज्ञा चक्र के बाद हमने जब आज्ञा चक्र भी पूरा हुआ, तब हम आए आगे के चक्रों में हम एक एक करके जा रहे हैं। आज्ञा चक्र प्राप्त कर लिए, अब आएगा फिर कात्यायनी माता में चक्र का वर्णन नहीं है, क्योंकि कात्यायनी माता जो थी जगत के लिए आई है। उसने जगत का निर्माण किया है, जगत को आगे बढ़ाने का काम करना है। और विशेष तौर पर जिसको कोई विकार है, खास तौर पर जिसकी शादी वगैरह नहीं होती, तो कात्यायनी माता की आराधना की जाती है। कैसे करेंगे आराधना, ये हम बताते हैं आपको। जिस तरह से एक चौकी लेना है, लाल वस्त्र बिछाना है, उन पे 9 चावल की ढकली बनाकर उस पे एक सुपारी, एक सिक्का रखना है और लाल पुष्पों से उनका पूजन करना है। पीला पुष्प से भी कर सकते हैं। अबीर गुलाल चंदन वगैरह लगाना है, नियमित है। उनको माता को भोग वगैरह भी घी और गुड़ और सेव की बनी हुई मिठाइयाँ माँ भगवती को लगाई जाती हैं। बेसन के लड्डू वगैरह भी चढ़ाए जाते हैं। नारियल का बुरादा यानी कि आप टोपरा पाक वगैरह भी माँ भगवती को दे सकते हैं। ये भोग लगाने का विधान है। 9 दुर्गाओं पर वह भोग तो धराना ही है मित्रों। साथ में आपको पान और लौंग और सुपारी, इलायची ये रखना जरूरी है। इस तरह से आप माँ भगवती की स्थापना कर दीजिए। स्थापना करने के बाद धूप दीप नैवेद्य सब कुछ उनको चढ़ाइए। पाद्य अर्घ आचमन पहले दे दीजिए, स्नान करा दीजिए, चंदन वगैरह लगाइए, पुष्प चढ़ाइए। इसके बाद आप उनको आरती वगैरह, मतलब अगरबत्ती धूप वगैरह दीजिए। धूप देने के बाद दीपक जलाना है। एक तिल का दीपक रहेगा और एक मतलब एक तिल के तेल का दीपक होगा और एक दीपक आपके घी का रहेगा। दोनों दीपक भी माता को प्रदान करना है, आपको देना है। और देने के बाद आपको एक कागज पर, जैसे मैंने पहले भी बताया है, एक कागज पर ओम गण गणपतये नमः मंत्र लिखना है। इसके बाद उसके ऊपर आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र लिखना है। इसके नीचे आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी देव्यै नमः, और फिर नीचे ओम क्लीं कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप स्तम देवम पतिम में कुरुते नमः क्लीं ओम। यह मंत्र अगर कन्याओं को करना है, शादी नहीं हो रही है, तो उन्हें करना है। इसके लिए यह मंत्र करना है। बाकी अगर शादी नहीं करनी है तो ऊपर के 3 ही मंत्रों का प्रयोग करेंगे। और इन मंत्रों को भी पत्र पुष्प से पूजन कर देना है और इनको माता के उस कलश पर आपको रख देना है और फिर मंत्र का जप करना है। भगवान गणेश का एक माला करेंगे और एक माला गणेश के बाद आपको ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई की एक माला और इसके बाद कात्यायनी मंत्र की 3-5 जो भी माला आपसे हो सकती है वह माला करनी है। 8 दिन तक मंत्र करें, 9 दिन तक करिए, फिर इसके बाद उसका हवन किसी पंडित को बुला के आपको घर पे करना होगा। माता का हवन आवश्यक होता है, क्योंकि हवन करने से ही देवताओं को भोजन मिलता है। जब आप हवन करेंगे तो मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है, फिर कन्या भोजन जरूरी है। तो इस तरह से आप अगर करते हैं तो आपके मस्तिष्क के विकार, पित्त के विकार वगैरह दूर होंगे और साथ में आपकी शादी वगैरह में होने वाले विलंब भी दूर हो जाते हैं और कुछ गलत सोहबत आपकी पड़ गई है वह भी बंद हो जाएगी। तो इस तरह से आप माता की आराधना मित्रों करिए। इसके बाद आरती जरूर कीजिए। आरती करने के बाद क्षमा याचना मांगना है। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी।
आरती जब करेंगे तो चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो जायता सहस्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर्जायत। इसके बाद आपको कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी शैतम नमामि। ये भगवान को आरती करने के बाद, कर्पूर आरती के बाद आपको क्षमा याचना मांगना है। आवाहनम न जानामि न जानामि तवार्चनम पूजाम च न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरीम यत्पूजतम दया मया देवीम परिपूर्णम तदस्तु में। ऐसा करके माँ से प्रार्थना कर लेनी है। क्षमा याचना से आपके हर विकार दूर हो जाते हैं मित्रों, और आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सभी को माँ भगवती का आशीर्वाद मिलता रहे। नवरात्र की सबको खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अन्य अपने मित्रों को भी इसका लाभ मिले यह जरूर बताइए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार। जय माता जी।